जय माता दी। आज हम लोग जानने वाले हैं कि मगह में कैसे मनाते हैं जीवित पुत्रिका व्रत। भोजपुर की जीवित पुत्रिका व्रत के बहुत से वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि मगह में लोग कैसे मनाते हैं इस व्रत को, जिसे जितिया कहते हैं। वैसे कुछ प्रश्न आप लोगों के होते हैं, जैसे क्या इस बार हम लोग पहली बार जितिया उठा सकते हैं? क्या बेटी की माँ जितिया कर सकती है? क्या मानसिक धर्म के दौरान भी जितिया किया जाता है या छोड़ दिया जाता है? जितिया के समय नए कपड़े पे ही जितिया उठाना है या फिर पुराने पहन सकते हैं? इस तरह के बहुत से प्रश्न आपके अंदर चल रहे होते हैं। जो लोग नहीं करते हैं उन लोग के अंदर तो बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो में मिलेगा। थोड़ा धैर्य के साथ आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और मगह में कैसे मनाते हैं जितिया, इसके बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं नहाय खाय से। जितिया जितना कठिन व्रत है उतना ही कामकाजी व्रत है। इसमें पूरे 3 दिन तक लोग बस व्यस्त ही रहते हैं काम में, क्योंकि यह व्रत नहाय खाय शुरू होती है, दूसरे दिन व्रत और तीसरे दिन पारण, और तीनों दिन पूरे पूरे दिन का कार्य ही कार्य। तो चलिए जानते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं हम नहाय खाय से, जो 13 सितंबर को है। अब 13 सितंबर चूंकि शनिवार है, तो सबसे बड़ा प्रश्न अभी जो सब लोगों के बीच चल रहा है कि शनिवार को हम बाल कैसे धोएंगे। तो एक बात तो जरूर याद रखिएगा कि वार से बढ़कर त्योहार होता है, तो आप शनिवार पर ध्यान ना दें, बल्कि आपका तो आज नहाय खाय का दिन है, तो आपको नहाय खाय करने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में इस तरह की डर बनी हुई है कि शनिवार को नहीं धोना चाहिए, तो आप बासी मुंह ही नहा लें। बासी मतलब आपको ब्रश करना है, नहा लेना है, और कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, और बाल शैम्पू कर लेना है। वैसे आप शनिवार के दिन बाल धो सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की समस्या हो तो आप यह कर लीजिए। बाल धोने के बाद पीला सिंदूर लोग इस्तेमाल करते हैं इस बीच। अब हम बात करते हैं कि उस दिन क्या बनता है खाने में। तो बड़ा ही कठिन बात है। आज बनता है मड़ुआ की रोटी, कंदा की सब्जी जिसे अरबी भी कहते हैं, झींगा की सब्जी और नौनी का साग। एक बहुत चीज जरूरी होती है, सतपुतिया, जो बहुत मुश्किल से मिलता है आजकल लोगों को, लेकिन अगर मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य समझते हैं लोग। तो इन सभी से शुरुआत होती है नहाय खाय की। तो इसका ही सुबह लोग नहाय खाय से शुरुआत करते हैं। अब नहाय खाय का दिन खाने पीने के बाद अपने किचन को साफ सुथरा करके फिर से बनता है यही। इस टाइम जब बनेगा तो बनने के बाद चीलो सियारों के लिए पहले निकाल दिया जाएगा, जितवाहन बाबा के लिए भी निकाल दिया जाएगा। ये जूठा करने से पहले निकाल दी जाती है। हमारे यहाँ नमक देकर ही बनती है। बहुत से जगहों में मैंने सुना कि बिना नमक की सब्जी निकाला जाता है चीलो सियारों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ नमक डालकर सब्जी बनता है और वही चीलो सियारो भी खाते हैं। आप लोग बता सकते हैं आप लोग के यहाँ कैसे बनता है, लेकिन जो हम लोग के यहाँ बनता है मैं आपको बता रही हूँ। तो वो सब्जी सारा कुछ अलग करके थोड़ा सा साइड में कर दिया जाता है ताकि आप लोग खा लें। एक चीज और जो जितिया के 8 दिन पहले से तैयारी होती है, पिट्ठी की। किसके किसके घर पिट्ठी बनता है जरूर बताइएगा। पिट्ठी बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। पिट्ठी बनता है मैदा और आटा का गूंद करके। जैसे आटा गूंदते हैं वैसे गूंदने के बाद उसको चुटकी से छोटा 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 करके बनाते हैं और इसको दूध में खौलाकर बनाया जाता है। तो मीठा के नाम पर पिट्ठी ही बनता है, और इसी मीठा को खा करके सुबह सरगही के रूप में भी लोग मड़ुआ की रोटी और जो जो चीज रात में बनाते हैं वही खाते हैं। वही चीलो सियारों को दिया जाता है झींगे के पत्ते पर, और इसे बड़े ही अच्छे जगह पे दिया जाता है। आप एक बात का ध्यान रखें, इसे लोग छत पर देते हैं। आजकल शहर में लोग हैं तो कहाँ देंगे, तो बालकोनी में दे सकते हैं, लेकिन जहाँ दीजिएगा वहाँ साफ सुथरा रखिएगा और वहीं पर उनके लिए खाना निकालिएगा, और एक अलग पत्ता रखिएगा जितवाहन बाबा के लिए, तो उनको भी खाना निकाल करके दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है यह कठिन व्रत, जो 24 घंटे तक निर्जला व्रत रहते हैं लोग। इस निर्जला व्रत के दौरान पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम के समय जितिया का व्रत कथा होता है। उसे सुनने के बाद लोग जो जितिया का धागा होता है, आप लोग के यहाँ पर जितिया का धागा कई जगहों पर पहनने की नियम नहीं है, लेकिन बहुत से जगहों में धागा और सोना चांदी दोनों ही पहनते हैं लोग। पहले लोग कहते थे कि सोना बेटों के लिए और चांदी बेटियों के लिए, तो ऐसा आजकल तो कुछ नहीं है। लोग आजकल लॉकेट बनवा देते हैं जिसमें सोना चांदी सब बराबर हो गया है, तो यहाँ आप उसको पहना दिया जाता है। हम लोगों में रात के समय में ये धागा पूजा के बाद अपने बेटा या बेटी के गले में डाल दिया जाता है, और इसी धागा को पारण के समय माताएं फिर अपने गले में डाल लेती हैं और उसके बाद ही पानी पीती हैं। अब ये तो व्रत का दिन पूरा हुआ। अब अगले दिन पारण के समय,
पारण के समय खीरे की बीज को निगल करके दूध के साथ, कच्चा दूध होता है, और पारण करती है माताएं। और माताएं ही नहीं, उनके जितने पुत्र और पुत्री हैं उन लोगों को भी यह निगलाया जाता है। उस दिन सब्जी जो बनता है वो तोड़ा की सब्जी बनती है। आप लोग कितने सारे लोग तोड़ा जानते होंगे, जरूर बताइएगा। तोड़ा की सब्जी बनती है और कढ़ी चावल जो भी आपके पसंद की चीज होंगी। तामसिक भोजन नहीं होनी चाहिए, सात्विक भोजन होनी चाहिए। ये बनता है आपके पारण के लिए। ये था जितिया व्रत। अब हम बात करते हैं जो छोटे छोटे प्रश्न शुरू में कही गई थी उसके जवाब आपसे मिलता। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज का, कि पहली बार क्या हम व्रत उठा सकते हैं? तो जी बिल्कुल। ना तो इस वर्ष मलमास है, ना खरमास है, ना 2 मास है, तो इस बार आप कोई भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मेरे पुत्र नहीं है, केवल पुत्री है, तो क्या यह व्रत कर सकते हैं? यह जितिया का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए होती है। पुत्र और पुत्री दोनों हमारे संतान ही हैं, तो ये पुत्र और पुत्री का भेदभाव अब खत्म कर दिया जाए और यह संतान की लंबी आयु, निरोग रहने के लिए जो व्रत है, यह बेटा और बेटी दोनों की माता कर सकती है। तीसरा प्रश्न था कि मासिक धर्म के दौरान क्या हम व्रत छोड़ देंगे? तो ऐसा नहीं होता है। एक बार जब आप पुत्रिका व्रत की शुरुआत करते हैं तो इसे जीवन भर निभाते हैं। पूजा आप नहीं करेंगे, आप कथा भी सुन सकते हैं दूर बैठ करके, सिर्फ आप पूजा नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, बाकी व्रत भी करेंगे, कथा भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मानसिक धर्म कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है जिसके लिए आप इतना परेशान हो। तो आपके इन सभी प्रश्नों का, हाँ एक और बच गया आपका नए कपड़े का। क्या नया कपड़ा पहन के? तो ऐसा नहीं होता है। कोरा कपड़ा तीज के लिए जरूरी होता है, छठ के लिए जरूरी होता है, लेकिन यहाँ जितिया के लिए कोरा कपड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। आप बस साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए कपड़ा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप कोई भी कपड़ा पहन करके पूजा कर सकते हैं। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि उससे उस कपड़े पे अभी कुछ खाए पिए ना हो, इस तरह का बात हो। क्योंकि यह पितृपक्ष में होता है, तो हम लोगों के यहाँ पितृपक्ष में तो नए कपड़े वैसे भी नहीं पहनते हैं लोग, तो नए कपड़े में जितिया तो हमारे यहाँ नहीं होता है। एक बात और है कि और सब, जैसे आपका तीज हो गया, छठ हो गया, इसका पारण सूर्य उदय के साथ हो जाता है, लेकिन जितिया का पारण का भी समय मिलता है और इसी समय में ही आपको इस पारण करना रहता है। इस वर्ष तो खैर 3 बजे सुबह से ही पारण बन गया है, सभी माताओं बहनों के लिए बड़ा ही सुखद समय है, लेकिन कई बार बहुत देर देर तक भी पारण बनता है और ऐसे में यह व्रत 24 घंटे से 30 घंटे तक बदल जाते हैं। तो बड़े कष्ट के साथ माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, पुत्री की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। तो ऐसे में आप सभी अपनी माताओं के साथ हमेशा आदर भाव से जरूर आप लोग पेश आए। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि जितिया का व्रत सुनने में जितना कठिन लगता है, इतना करने में नहीं लगता है, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा उतनी अधिक होती है। तो आप लोग में से किनके घर इस तरह से ही जितिया का व्रत होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो लोग मगध से होंगे और मगध साइड से होंगे, तो आप लोग के यहाँ इसी तरह से व्रत होता होगा, और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही होता है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी और धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या ऐसे ही करते हैं व्रत।